हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो सॉरी कि मैंने बहुत बहुत लेट वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि 10 सितंबर को हमारा मेंस एग्जाम था एंड 11th एंड 12th को मुझे थोड़ा आउटसाइड जाना था वहीं से। तो मैं वहाँ से निकल गया था, मैंने मेरा टैब भी लेके साथ में नहीं गया था, तो इसलिए मैं एनालिसिस नहीं डाल पाया। ठीक है, तो और कल शाम को आया मैं घर पे 7-8 बजे रहा हूँ, तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो अभी बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जैक्ट एनालिसिस के क्वेश्चंस की। ठीक है, क्या क्वेश्चंस थे, किस कंडीशन की वजह से कुछ कुछ क्वेश्चंस नहीं बने आप लोगों के। ठीक है, बहुत सारे मिक्स रिव्यू है। मेरे भी 7 से 8 लोगों ने दोस्त ने एग्जाम दिया, उसके बाद हमने अराउंड 1 से 1.5 घंटा बैठ के एनालिसिस किया कि क्या क्वेश्चंस थे, कैसे थे। तो आपके लिए बहुत क्वेश्चंस लेके भी आया हूँ मैं। ठीक है, कुछ कुछ आंसर्स भी लेके आया हूँ कुछ कुछ क्वेश्चंस के, तो जरूर देखना वीडियो। ठीक है, तो इसमें मैं पूरा डिटेल एनालिसिस बताया हूँ, पूरा पूरा पूरा। ठीक है, तो आप एक बार इसको जरूर देखना। ठीक है, तो पहले बात करेंगे लेवल ऑफ डिफिकल्टी। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी थी मॉडरेट, और सर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में प्लस था। ठीक है, ऊपर था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, थोड़ा लास्ट ईयर से हार्डर साइड पे था। ठीक है, क्योंकि मैं बताऊंगा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। ठीक है, न्यू पैटर्न कुछ देखने को मिला क्या सर? देखिए, न्यू पैटर्न रीजनिंग में कुछ नहीं देखने को मिला, क्वांट में कुछ नहीं देखने को मिला, इंग्लिश में कुछ नहीं देखने को मिला, कंप्यूटर में भी कुछ नहीं देखने को मिला। बस हाँ सर, जीएस में थोड़ा न्यू पैटर्न दिखना, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, मैंने पूरा शीट बनाया, देखिए यहाँ पे देखिए, ऐसा पूरा पूरा शीट बनाया मैंने, क्या क्या आए थे क्वेश्चंस, कि क्या स्किप करने लायक थे। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। देन उसके बारे में सेफ अटेम्प्ट्स के बारे में बात करेंगे, क्या आपके सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए, आपको इंटरव्यू के लिए कितना प्रिपेयर करना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन माय अटेम्प्ट्स, मेरे अटेम्प्ट्स क्या है वो भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, ये आपके अटेम्प्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट है, और ये आपके इतने मार्क्स आने चाहिए, ये है सब सभी इसमें ऐसा ही है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा देख लेना। ठीक है, क्वांट का जो ओवरऑल एनालिसिस है वो वेरिएबल बेस्ड ज्यादा था एंड कैलकुलेटिव था। ठीक है, क्यों वेरिएबल बेस्ड? क्यों सर? क्योंकि अरिथमेटिक जो था वो थोड़ा नहीं, पूरा ही वेरिएबल बेस्ड था। ठीक है, अरिथमेटिक वेरिएबल बेस्ड था एंड कैलकुलेटिव था। क्वांट बहुत कैलकुलेटिव, मैं बताता हूँ, मैंने ऑलमोस्ट 30 मिनट्स दिए, उसमें मैंने सिर्फ आई थिंक 14 क्वेश्चन ही किए। ठीक है, इसमें भी जो जो इजी वाले थे उसमें भी मैं टाइम कंज्यूम हो गया था। ठीक है, तो वो थोड़ा मुझे मेरा बैक साइड हुआ, और मैंने क्या गलतियां की इससे भी आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगले साल भी ये जो वीडियोस देखेंगे या फिर आने वाली ईयर्स में जो प्रिपेयर करेंगे, तो अगर वीडियो देखेंगे तो उनको भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो एक देखिए, पहले हम बात करेंगे केस लीड आई थी डीआई चेयर और टेबल के पे। ठीक है, डीआई चेयर और टेबल पे एक केस लीड आई थी, इजी थी ये। ठीक है, इजी थी, बट हुआ ये था कि इसमें कॉस्ट प्राइस और इनका टेबल और चेयर का दिया था, उनका कॉस्ट प्राइस भी दिया था, बट इसके जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, क्वेश्चंस बहुत लेंदी थे, चार चार तीन तीन चार चार क्वेश्चन, जो लाइंस के क्वेश्चंस थे। ठीक है, 3 to 4 लाइंस के क्वेश्चंस थे। तो इसमें जो आंसर्स है वो आप देख लेना, मैंने थोड़ा बनाया इसका, जो नॉर्मल था एबीसी करके दिया था उसका मैंने ये बना था, तो मेरे ये आंसर्स थे। 120 चेयर्स थे, 180 टेबल्स थे, 125 चेयर्स थे, 250 टेबल्स थे, 130 चेयर्स थे, 195 टेबल्स थे, रिस्पेक्टिवली ए बी सी में। ठीक है, तो ये आया था। फिर इसके बाद इस पे कॉस्ट प्राइस दिया था, फिर इनका टोटल पूछा था, तो मल्टीप्लिकेशन इसमें थोड़ा बहुत लेंथी होता था। ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किए, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने अटेम्प्ट किए। ठीक है, देन पाई चार्ट आया था, पाई चार्ट में टोटल दिया था 200 पीपल्स का, स्कूल वाले। ठीक है, उसमें बॉयज दिया था 80 एंड देन बाकी का हमें गर्ल्स निकालना था। ठीक है, तो वो बहुत ईजी था। ठीक है, उसमें कुछ आंसर बताता हूँ। एक का आंसर 22 आता था, एक्स की जो वैल्यू निकाली थी वो 12 आती थी, एक का 10 आता था, एक का 9 आता था, एंड एक का 9:4 आता था, एंड एक का 82 आंसर आता था। ठीक है, तो ये आंसर्स थे कुछ। ठीक है, देन और एक टेबल दी आई थी सर मैन्युफैक्चरिंग वाली पे, मैन्युफैक्चरिंग कार मैन्युफैक्चरिंग पे थी, उसमें सोल्ड दिया था, अनसोल्ड दिया था, एंड ये जो थी सर टाइम कंज्यूमिंग थी, स्किप करने लायक थी। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए स्किप करने लायक थी, क्योंकि इसमें वेरिएबल बेस दिए थे। ठीक है, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स और वाई, आई थिंक एक्स तो था, मुझे जहां तक याद है एक्स क्या वेरिएबल दिया था, और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है सर, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, थोड़ी इजियर साइड पे थी, इजी पर मॉडरेट। आपको जैसे पता है कि मेंस का एग्जाम है, तो इजियर प्लस मॉडरेट, थोड़ा क्यूब वाली वगैरह थी, तो ठीक था, ये ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था। ठीक है, इजी लाइक था। नंबर सीरीज थी सर वो बनाने लायक। नंबर सीरीज के आंसर क्या थे सर? 26 था एक का आंसर। ठीक है, इसके 4 to 5 क्वेश्चन थे, आई थिंक मैंने 4 क्वेश्चन किए। 14 था एक का आंसर, एक का 599, एक का 228, एक का 144। ठीक है, तो नंबर सीरीज इजी 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 नंबर सीरीज थी, मिसिंग जो कि मिसिंग नंबर सीरीज थी। ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाती थी। ठीक है, अरिथमेटिक थे, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, इजी क्यों बोल रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी थे जो आपके रेशियोज इससे वगैरह बन जाते थे, बट कुछ क्वेश्चंस थे जहाँ पे आपको इसको वेरिएबल लेके बनाना पड़ता मॉडरेट वाले में। क्वेश्चन क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 का भी क्वेश्चन आए थे, जो कि एक प्रॉफिट लॉस पे था, एक मिक्सचर एलिगेशन पे था। तो इसमें मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 में कंपेयर करने के लिए, इसलिए इसको मैंने सॉल्व नहीं किया। ठीक है, तो क्वांट में मेरे जो अटेम्प्ट है वो 14 अटेम्प्ट में मेरे
ठीक है, इसमें से मैंने 5 नंबर सीरीज के, 5 ये नंबर सीरीज के, ये 5 जो मैन्युफैक्चरिंग सॉरी पाई चार्ट वाली डिटेल थी वो की। ठीक है, और ये था, और 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ से केसलेट से किए। ठीक है, नंबर सीरीज ये, और 1-2 बाकी क्वेश्चंस मैंने अर्थमेटिक के किए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस किए। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या बाकी के क्या क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो क्वेश्चंस में क्या क्या आया था, ठीक है, वो बताता हूं मैं। क्वांटिटिव में जैसे तो आप सभी लोगों को पता है कि प्रॉफिट एंड मिक्सचर आया था। देन अरिथमेटिक में क्या क्या आया था, अरिथमेटिक में इनकम एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन था एक। ठीक है, एज पे क्वेश्चन था एक। देन ठीक है, एज एज पे एक क्वेश्चन था। देन बोट एंड स्ट्रीम पे क्वेश्चन था। ठीक है, देन एसआई एंड सीआई में भी क्वेश्चन था। ठीक है, और ये टाइम टेकिंग थे, मतलब जो बोल रहा था ना मैं, टाइम टेकिंग कंज्यूमिंग थे। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग मॉडरेट थे, जो वेरिएबल बेस्ड थी कुछ कुछ। ठीक है, तो ये थे। इसमें से इन्होंने बहुत सारे इजी भी क्वेश्चंस दिए थे और बहुत सारे हार्ड भी क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, तो जो क्वांट का ओवरऑल जो एनालिसिस वो वेरिएबल बेस्ड बट कैलकुलेटिव है। इसमें बहुत बहुत बच्चों के बहुत कम है, मेरा भी सेटिस्फाइड इसमें अटेम्प्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो मेरे अटेम्प्ट है वो मैंने 30 मिनट्स डाल में इसके 30 नहीं 30, हाँ 30 अप्रोक्स 30 मिनट्स डाल के मैंने सिर्फ इसमें 14 अटेम्प्ट किए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरे 4 से 5 अटेम्प्ट और होते थे तो और अच्छा हो सकता था। ठीक है, तो ये था क्वांट का। अभी बात करेंगे रीजनिंग के। ठीक है, रीजनिंग के आपके अटेम्प्ट होने चाहिए 25 to 20 और 27 to 28 प्लस मार्क्स आपके मिलने चाहिए। ठीक है, मेरे बाद अटेम्प्ट बात करेंगे, मैं कहाँ पे फंसा था पूरा, इसमें तो 10 से 15 मिनट में लेने ही वाला हूँ आपके। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में क्या था। ठीक है, रीजनिंग में पहले पूरा बात करेंगे। नो न्यू पैटर्न का क्वेश्चन, कोई भी न्यू पैटर्न का क्वेश्चन नहीं था, पूरा जो हमने प्रैक्टिस किया था वो। और कहाँ से आया था सर, मैंने आपको लाइव मॉक कराए थे मेंस के, आरआरबी पीओ मेंस के, उसके ऊपर कट ऑफ गया, उसके ऊपर का जो क्वेश्चन का लेवल है वो गया ही नहीं। ठीक है, जो हमने प्रैक्टिस किए थे आरआरबी पीओ मेंस के मंथ बेस वाली पजल। ठीक है, देन नॉर्थ साउथ वाली पजल, वही लेवल के। ठीक है, अगर आपने चैनल पे नहीं जाके दिया है तो चैनल पे जाके देख लेना कि मैंने 3 मॉक्स लिए थे आरआरबी पीओ मेंस के। ठीक है, आरआरबी पीओ मेंस के 3 मॉक्स लिए थे, वहां पे मैंने ये इसी लेवल के सेम एग्जैक्ट आरआरबी पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चंस किए थे। और अभी हम आईबीएस क्लर्क में आईबीएस क्लर्क में आईबीपीएस पीओ मेंस की भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे इजी था क्वेश्चन, सॉरी सबसे इजी था रीजनिंग, बट टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है, मुझे तो इजी लगा पर्सनली। ठीक है, मेरे अटेम्प्ट्स 30 है। ठीक है, ये 35 हो सकते थे, बट मैंने एक गलती की और इसका मे बी मुझे खामियाजा भुगतना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग थी ऐसा मेरे दोस्त लोगों ने भी बोला था। ठीक है, बट मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि मैंने 38 हाँ 37 मिनट्स डाले कुछ तो, और मैंने 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ये मुझे टाइम कंज्यूमिंग थे, तो मेरा एक क्वेश्चन पर 1 मिनट हो सकता था, बट मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो क्या पजल क्या थी, पजल्स आए थे सर। पजल एक अनसर्टन वाली पजल्स थी, जो कि एक ही क्वेश्चन था उस पर, लीनियर वाली। ठीक है, तो ये इजीली बन जाती थी। ठीक है, स्क्वायर बेस क्वेश्चंस था। ठीक है, स्क्वायर बेस में क्या क्या आया था, स्क्वायर बेस में 5 क्वेश्चंस थे, 8 पीपल्स थे इनसाइड आउटसाइड, और इनका एक वेरिएबल था। ठीक है, तो इजीली बन जाती थी 2 अटेम्प्ट। ठीक है, सेकंड केस में ये बन जाती थी। ठीक है, सेकंड केस में ये जो है ये पजल बन जाती थी। ठीक है, इजीली बन जाती थी, ज्यादा से ज्यादा 4.5 मिनट। ठीक है, 4 से 5 मिनट पकड़ लो, 5 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन प्लस इसको करके 1 मिनट, क्वेश्चन सॉल्व करके 1 मिनट। ठीक है, देन 8 पीपल फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, इसमें सर मेरा टाइम वेस्ट किया सर। ठीक है, सर मतलब मेरा ही टाइम वेस्ट किया। क्यों, क्योंकि मैं बताता हूँ। ठीक है, उन्होंने क्या दिया था, 8 पीपल्स थे, नॉर्थ फेस कर रहे थे, उनके पास उनका कुछ नंबर्स दिए थे, नंबर्स वो लाइक करते थे या फिर कुछ तो नंबर्स दिए थे वो दिए थे। तो उन्होंने उसमें एक कंडीशन की। क्या कंडीशन थी, वो कंडीशन की वजह से मैंने इसमें बहुत बड़ा ब्लंडर किया। वो कंडीशन क्या थी, देखिए 5 के फोर्थ राइट में एम था, 1 2 3 फोर्थ राइट में एम था। ठीक है, और 8 पीपल्स थे, और क्या बोला था उन्होंने कि ये दोनों भी जो है वो एंड पे नहीं बैठते, तो एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे। देखिए अभी टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 था। ठीक है, तो इसमें और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है सर, एक तो ये यहाँ पे हो सकता है, या फिर एक ये साइड पे ज्यादा हो सकता था। ठीक है, तो एम यहाँ पे एम, ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी। ठीक है, इसमें इसके होने के बाद क्या था, 10 के इमीडिएट लेफ्ट में जे था कुछ तो। ठीक है, एल के 18 के सेकंड लेफ्ट में एल था। ठीक है, तो एल के सेकंड लेफ्ट में 18 कहाँ पे पॉसिबल था, और एल एंड पे ना कुछ नहीं था कुछ ऐसा आंसर था। ठीक है, एल और एम यहाँ पे नहीं आता था, 18 यहाँ पे नहीं आता था, एम की वैल्यू भी दी थी। ठीक है, ऐसा कुछ दिया था, बट हुआ क्या, मैंने 10 बार इसको क्या किया, एस को क्या किया, एम को क्या, जो ये 5 था ना, ये 5 था, इसको मैंने ऐसे पकड़ा।
ठीक है, इसको मैं 10 बार ऐसी पकड़ा था, मैंने कम से कम इसको चार चार केस लेके सॉल्व किया। ठीक है, ये 2 केस और इसके नीचे 2 केस, मैं बैठा रहा एल एल, बाकी कुछ बाकी जो मुझे कुछ याद नहीं है पॉसिबिलिटीज। ठीक है, जो है वो मैं बिठा रहा, मुझे समझ भी नहीं आ रहा, तो इसको मैंने छोड़ दिया, मैं बाकी पजल्स की तरफ गया। ठीक है, तो फिर मुझे याद आया कि मुझे क्लिक हुआ कि मैंने जो देखिए, और बेसिकली हम कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 करते हैं, ऊपर हम नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो 5 के फोर्थ राइट में एम, तो नीचे हम क्या लिखते हैं, जो अल्फाबेट या फिर ही लिखते हैं। मैंने क्या किया, फिर मुझे याद आ गया, मैंने इसलिए फिर मैंने जब केस बनाई कि के राइट में, फिर मैंने ऐसी केस बनाई कि ऊपर मैंने नंबर लिए और नीचे जो हमारा अल्फाबेट रहता है, पर्सन लेता है, उसका नाम लिया। देन ये मेरी 3 साढ़े 3 मिनट में क्वेश्चन में बन गई थी। ठीक है, बट यहाँ पे इस 4 केसेस में इसने मेरे 5 मिनट, 5 to 6 मिनट, 6 मिनट बोल दो, 6 मिनट वेस्ट किए, और ये मेरा थोड़ा फिर माइंड भी डाउन हो गया था कि मेरे से ये इतनी इजी पजल नहीं बन रही, क्योंकि आगे कंडीशन ही नहीं बैठ रही। फिर मैं 10 बार देख रहा हूँ कि कहाँ पे गलत हो रहा है मेरा, कहाँ पे गलत। फिर मुझे याद आया कि हाँ, फिर ये ऐसा होता था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि फिर मैंने सिलॉक्स क्वेश्चन सॉल्व किए, 2 इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व किए, ये 2 ना किए। फिर इस पे मुझे याद आया कि मैंने जो मैं देख रहा था ना, जब जैसे हम हमारी जो रफ शीट्स है वो उस पे साइड पे करते थे, फिर मुझे याद आया कि यहाँ पे 2 वेरिएबल है, और फिर मैं एस को ही 5 को एस समझ के कंसिडर लेके सॉल्व कर रहा था। फिर जैसे ही मैंने वही साइड पे मैंने कंडीशंस लिखी थी, उसी साइड पे मैंने बनाया, और वो इजीली 3.5 मिनट में बन गया था। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने 3 क्वेश्चन सिलॉक्स के किए थे। ठीक है, इनिक्वालिटीज किए थे, इनिक्वालिटीज में ट्रू और फॉल्स था, थोड़े डेफिनेटली फॉल्स हो गया था, थोड़े कंफ्यूजिंग थे, ज्यादा नहीं थी, ऐसे प्री वाले जैसे नहीं दिए थे। ठीक है, डायरेक्शंस के 3 क्वेश्चन थे, ये थोड़ा ट्रिकी वन था। ट्रिकी वन नहीं बोल सकते, इजी था, ज्यादा भी ट्रिकी वन नहीं था, बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। ब्लड रिलेशन का आंसर रहा था, सबका आता था ग्रैंड मदर, बट यहाँ पे मतलब सब ऑब्वियसली वैसे तो आना चाहिए ग्रैंड मदर, बट वहां पे दिया नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर सी एंड डी आता था। ठीक है, इनपुट सॉरी, हाँ, बाकी की बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ बेसिंग फेज वाला। मंथ बेस्ड पजल आई थी 7 और 28, उनका नंबर्स दिया था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक है, ये इजी थी, 2 पीरियड्स दिए थे, 2 थे, इनका एक वेरिएबल था भी, वेरिएबल भी था इनके साथ। ठीक है, ये इजी थी बहुत, ये 4 से 5 मिनट में आपकी बन जानी थी। ठीक है, देख सिलेक्शन बेस्ड पजल थी जो कि कंफ्यूजिंग थी, 8 पीपल, बार्सिलोना, कैनस, और एक कोई तो सिटी थी इनकी। ठीक है, तो हुआ क्या था कि यहाँ पे मैंने 5-6 मिनट वेस्ट कर दिए, तो मुझे मैंने सोचा था कि मैं 40 मिनट्स के अबो रीजनिंग में नहीं दूंगा, कितना भी कुछ हो। ठीक है, इतना मेरे अगर 20 भी अटेम्प्ट होते थे तो मैं 40 के अबो उस पर जाता नहीं था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि मेरे 33 अटेम्प्ट हुए थे, और मुझे ये पजल मैंने बनाई भी थी, बनाई इन द सेंस मैंने कंडीशंस लिख लेते, फिर मुझे टाइम जो था, मैं बोला कि रीजनिंग थोड़ा लेंजियर साइड में, मैं क्वांट पे स्विच करूंगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये पजल नहीं बनाई। तो यहाँ पे मेरे 5 क्वेश्चन, और जो 5 क्वेश्चन जो है क्रिटिकल रीजनिंग के, ये 10 क्वेश्चन मेरे बने नहीं तो मेरा 35 अटेम्प्ट होता था, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि जो एवरेज अटेम्प्ट है वो 23 से 25 तक ही है रीजनिंग में अभी तक। ठीक है, देन ये था ब्लड रिलेशन, इजी था, डायरेक्शन से सीधा इनपुट ही था। इनपुट आउटपुट कैसा था, इनपुट आउटपुट अगर मैंने सॉल्व करवाए हुए इनपुट आउटपुट देखे होगे तो आप इसको इजीली 3 से 4 मिनट में बना सकते थे, बहुत ही इजी था। जैसे हमने आरआरबी पीओ मेंस के जो मॉक्स कराए थे, लाइव में मॉक्स कहते वैसे ही थे। ठीक है, उसके साथ साथ जो हमारे आरआरबी पीओ मेंस के जो मेंस की सीरीज चल रही थी, पजल सीरीज, उसमें जो थे वही थे। ठीक है, क्या था इसमें सर, इसमें जो था डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो वर्ड्स थे, वर्ड्स डिसेंडिंग ऑर्डर में थे, ये वर्ड्स है। ठीक है, वर्ड्स डिसेंडिंग ऑर्डर में थे, और जो नंबर्स थे उसको कैसा था, उसका जो ऑड था उसको इंटू 2 होता था, एंड इवन जो था उसको डिवाइड बाय 2 होता था। ठीक है, और ये भी असेंडिंग ऑर्डर में था। ठीक है, सपोज अगर आपने देखा होगा तो 22 था। ठीक है, 22 को उन्होंने हाफ किया और 11 लिया था। ठीक है, ऐसे किया था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, ये थे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजी था रीजनिंग, मुझे तो लगा बहुत इजी था पर्सनली। अगर मैं ये 5 एस और 5 एम वाली क्वेश्चन इसमें नहीं फंसा तो मेरे 35 तो एटलीस्ट 35 होती थे। ठीक है, इसमें क्योंकि मैंने इसमें ज्यादा टाइम नहीं दिया, इसमें पकड़ लो ना 2 मिनट, 2 से 3 मिनट दिए मैंने इसमें, इस पजल में, तो इसलिए मुझे, अगर मैं इसमें 2 से 3 मिनट देता था तो मे बी पजल सॉल्व हो सकती थी। ठीक है, तो मैंने मेरे साइड वालों से भी बात की, तो ये इनसे मेरी एक साइड में एक एस्पिरेंट बैठा था, तो उससे उसने ये सॉल्व की, बट उसने बाकी जो क्वेश्चंस थे उसने सॉल्व नहीं किए, उसके भी 22-23 थी शायद। ठीक है, तो ये था रीजनिंग का एग्जैक्ट। इसका अगर मेमोरी बेस्ड पेपर मिलता है तो मैं सॉल्व करा के बताऊंगा, और वो मैं भी टाइमर के साथ सॉल्व करा के बताऊंगा लाइव आपको। ठीक है, तो ट्राई कर रहे हैं हम कि वो मेमोरी बेस्ड पेपर बन जाए कैसे। ठीक है, क्या कंडीशन थी हमें जैसे जैसे याद आता है तो हम उसको बना के आपको दिखा देंगे। ठीक है, देन इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश के जो अटेम्प्ट है वो 20 to 25 होने चाहिए, और आपके मार्क्स एक्यूरेसी के डिपेंड ऊपर 50 से
20 आना चाहिए। ठीक है, पैराजंबल इजी था बट मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने इसमें ऑलमोस्ट 25 मिनट्स डाले थे और यहाँ पे मैंने 30 अटेम्प्ट्स किए थे। पैराजंबल में मेरी एक्यूरेसी नहीं रही थी तो इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, बट मेरे दोस्त लोग बोल रहे थे कि ये ईजी था। ठीक है, जल्दी बन जाता था, ईजी था ये। ठीक है, तो ये मेरी एक गलती हुई। ठीक है, लास्ट में हम बात करेंगे कि क्या हमें सीख मिलती है आरआरबी पीओ मेन से और हमें क्या, मैंने क्या गलतियां की। ठीक है, दो आरसीज आए थे, इजी थे, एक मार्केट प्रोडक्टिविटी पे ऊपर था और एक जेलीफिश पे था शायद। ठीक है, ये दो आरसीज थे। एरर डिटेक्शन के 4 से 5 क्वेश्चंस थे, वर्ड रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे, और वो जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है ना, जैसे पैराजंबल वाला, मिनी पैराजंबल बोलते हैं हम, वो वाले भी क्वेश्चंस थे। ठीक है, देन क्लोज टेस्ट थे, क्लोज टेस्ट भी इजीली बन जाता। ठीक है, तो ये था इंग्लिश का। इंग्लिश में ज्यादा कुछ नया पैटर्न देखने को नहीं मिला हमें। ठीक है, अभी बात करते हैं कि जीए और कंप्यूटर की। ठीक है, तो कंप्यूटर में बात करते हैं, जीए में थोड़ा ज्यादा बोलना है मुझे, उसके बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, कंप्यूटर में 32 अटेम्प्ट हो रहे थे, 30 के आसपास एवरेज अटेम्प्ट है बहुत सारे बच्चों के, क्योंकि ये जो कंप्यूटर है बहुत बच्चों को ईजी लगा। मेरे भी 30 अटेम्प्ट हुए। ठीक है, और इसमें हमारे 10 से 12 मार्क्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर एक्यूरेसी अच्छी रही तो। ठीक है, इजी था। कुछ क्वेश्चन हम कुछ क्वेश्चन जो थे वो हार्ड लेवल पे थे, बट बहुत मुझे तो लगता है कि अगर आपने जो मैंने आरआरबी कंप्यूटर की जो वीडियो बताई थी उसमें जो सोर्सेज बताए थे अगर वहां से किया तो आप आराम से 30 तो कर सकते थे। ठीक है, तो वो जाके देख लेना अगर नेक्स्ट ईयर पेपर कर रहे हो या फिर आरआरबी क्लर्क में कर रहे हो। ठीक है, देन इजी जीए के बारे में बात करेंगे। जीए क्या था, इजी था बट बहुत कंफ्यूजिंग था। ठीक है, क्यों सर, अभी क्यों था, क्योंकि सर उन्होंने कैसा था, देखिए अभी एक क्वेश्चन था कि जो हाई कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट के जो जजेस है उनके नाम बताओ। ठीक है, तो उसमें था डीवाई चंद्रचूड़ सर। ठीक है, एक सर थे, उनका भी नाम था। ठीक है, ऐसे 4 क्वेश्चन थे और उसमें दिया क्या था, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, हर सारे क्वेश्चंस में ये था और बहुत मैक्स क्वेश्चंस का आंसर था ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, पंचायती राज डे था, इसका भी था। ठीक है, ये भी था, ये भी था। इनकरेक्ट पूछा था आई थिंक शायद उसमें, तो वो भी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसके भी ऐसे भी बहुत सारे था, इसके सबके जो आंसर्स थे मोस्ट ऑफ दिस के, तो वो थे ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो उन्होंने ये पैटर्न इस बार चेंज किया, मतलब आपको सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर जो हम पढ़ते हैं ना कि इस पीडीएफ से क्वेश्चन आंसर पढ़ लो, उस पीडीएफ से क्वेश्चन आंसर पढ़ लो, ऐसा नहीं करना है। हमें डीप में पढ़ना है, हमें जो चल रहा है उसका डीप नॉलेज होना चाहिए। अभी आप देखिए जो डेज थे, दो डेज हम कैसे पढ़ते कि इस डेज को ये डे होता है, तो उसमें हम पता चल जाता है कि हमें पंचायती राज डे 24 अप्रैल को आता है या फिर जो 21 जून को योगा डे, ऐसे सब आता है। बट उसमें उन्होंने क्या था, हमारे सभी डेज की नॉलेज पूछे। उन्होंने सिर्फ एक पर्टिकुलर डे का नॉलेज पूछा है क्या, नहीं कि टाइगर डे इस डे को सोल्व करता है, नहीं, उन्होंने सभी इसके नॉलेज चेक, मतलब वो हमारा नॉलेज चेक कर रहे हैं। ठीक है, इजी था बट टाइम कंज्यूमिंग, और वो जो था ना पैटर्न चेंज बोल रहा था मैं, पैटर्न चेंज क्यों, क्योंकि उन्होंने इस बार ट्रिक ये किया था कि जैसे देखिए आरबीआई का जो 100 पे वाला जो कैंपेन था, ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि हमें करना था। ठीक है, उसमें क्या क्या उनके थे जो, और गोवर्धन स्कीम थी। ठीक है, उसमें भी मैंने एक ही क्वेश्चन किया बट उसका ऑल ऑफ द वो आंसर आता था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ऐसे कुछ उन्होंने अभी डीप में जाके, उनको आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा कि क्या उनका मोटो है, क्या कैसे करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा तो मुझे तो स्कीम से रिलेटेड थी। ठीक है, स्कीम से रिलेटेड थे और ज्यादा क्वेश्चन जो कि थे वो ऑल ऑफ द वो के। ठीक है, तो अगर आपने रीजनिंग में अगर आपका अटेम्प्ट कितने हैं मुझे पहले कमेंट्स में बताना। ठीक है, पूरे बताना, पूरे अटेम्प्ट कितने हुए बताना, और स्पेसिफिकली रीजनिंग के बताना कितने होते हैं। अगर आपने रीजनिंग में 20 अटेम्प्ट हुए या फिर उससे नीचे हुए तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये जो हमारी फ्री मेंस लेवल की पजल सीरीज है, यहाँ पे मैंने 120 प्लस वीडियोस किया है, ये एक बार जरूर देख लेना। आरआरबी पीओ मेंस में जिन्होंने ये सीरीज फॉलो की थी उनको 25 to 30, 25 प्लस तो उनके अटेम्प्ट हुए ही हुए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि कैसे पजल्स को टैकल करना चाहिए, और एग्जैक्ट वही लेवल के पजल्स के ही थे आरआरबी पीओ मेंस के। अगर आपने देखा नहीं होगा तो आरआरबी पीओ मेंस के जो मेमोरी बेस्ड पजल्स या फिर पजल्स है आरआरबी पीओ मेंस के, वो जाके देखिए। और यहाँ से इसमें जाके देखिए 90 to 120 के जो आसपास के जो पजल्स है, डे 90 to 120, वो उसका लेवल देखिए, एग्जैक्ट आरआरबी पीओ मेंस लेवल है। ठीक है, तो ये था। ठीक है, अभी हम बात करेंगे मेरे अटेम्प्ट्स के ऊपर और क्या सेफ अटेम्प्ट्स होने चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए मेरे अटेम्प्ट्स बता देता हूँ मैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे रीजनिंग, क्वांट, देन इंग्लिश, देन कंप्यूटर एंड जी। ठीक है, तो मेरी रीजनिंग में अटेम्प्ट हुए 30, एक पजल जो कि मैं फंस गया था वो वाली, उसकी वजह से मुझे टाइम दिन में नहीं मिला, और क्रिटिकल रीजनिंग ये छोड़ दिए थे। क्वांट में मेरे 14 अटेम्प्ट हुए, इंग्लिश में मैंने 30 अटेम्प्ट हुए,
कंप्यूटर में मेरे 30 अटेम्प्ट है और यहाँ पे मैंने बहुत अटेम्प्ट मारे, 20 अटेम्प्ट मारे, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे 5 भी मार्क्स आते कि नहीं, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, ओवरऑल जो मेरा पेपर है वो बहुत अच्छा गया है। ठीक है, अभी अच्छा नहीं बोल सकते, सेटिस्फाइड गया है। ठीक है, मुझे मेरी हिसाब से सेटिस्फाइड गया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ पे क्वांट में मैं और कर सकता था। ठीक है, बट हुआ क्या था, क्वांट और रीजनिंग में मैं और कर सकता था। क्वांट में एटलीस्ट मेरे 3 से 4 अटेम्प्ट और रीजनिंग में 5 अटेम्प्ट होते थे। मतलब ये देखिए ना, अगर आपने मैंने 8 भी अटेम्प्ट किए थे तो 8 के मुझे 10 मार्क्स का फायदा हो सकता था। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्लंडर किया, उसके बारे में बात करेंगे, मैंने क्या गलतियां की, आप नहीं करना चाहिए आरआरबी क्लर्क में इसके लिए। ठीक है, तो वो भी देख, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मुझे सेटिस्फाइड लगा, बट यही है कि मुझे जीए का डर लग रहा है कि जीए की मैंने रिवीजन नहीं की थी। ठीक है, जीए की मैंने थोड़ा लेट किया था स्टार्ट प्रिपेयर करना। प्रिपेयर तो वैसे पहले से ही था, बट जो रिवीजन थी वो मैंने ज़्यादा नहीं की थी। और आपको जैसे पता है कि ऑल ऑफ द वो आंसर्स वाले आए थे, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है रीजनिंग, सॉरी जीए में। ठीक है, रीजनिंग में मुझे 100% श्योर है कि मेरे रीजनिंग में 35 के प्लस 35 का 37 36 37 पे आएंगे। एक आधी शायद गलत हो सकता है, तो हो सकता है, या फिर मुझे तो लग रहा है कि मेरी 100% एक्यूरेसी है। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सी अभी क्या होता है। तो क्वांट में 14 अटेम्प्ट हुए। ठीक है, क्वांट में मुझे 100% एक्यूरेसी है। इंग्लिश थोड़ा डर लग रहा है। ठीक है, इंग्लिश मेरे अच्छे हुए। कंप्यूटर में भी थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि मैंने कुछ कुछ इस जगह पे रिस्क लिया। ठीक है, ये और जीए जो है वो 25 मार्क्स है। ठीक है, तो सेफ अटेम्प्ट के बारे में बात करेंगे। सेफ अटेम्प्ट इस बार देखिए, इस बार जो है पेपर मॉडरेट आया है, तो थोड़े जो आपके अटेम्प्ट है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट ईयर के अटेम्प्ट में थोड़े कम हो जाएंगे। अभी सेफ अटेम्प्ट बता नहीं सकते कि एग्जैक्ट कैसे क्या होना चाहिए, कि क्या होना चाहिए, क्योंकि स्टेट टू स्टेट वेरी होता है। ठीक है, ये मेरे अटेम्प्ट से सेफ अटेम्प्ट ये है कि लास्ट ईयर से अगर लास्ट ईयर आपने देखा होगा, या फिर लास्ट ईयर के कट ऑफ से अगर आपका उस हिसाब से थोड़ा ज्यादा होगा, तो आप सेफ अटेम्प्ट में हो। ठीक है, क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाती है, हर स्टेट की कैटेगरी की भी अलग अलग कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो ये था। ठीक है, इससे हमें लर्निंग्स क्या मिलती है। ठीक है, लर्निंग्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो भी आरआरबी क्लर्क है, आरआरबी क्लर्क है, आरआरबी क्लर्क में से उनको ये फायदा देगा। ठीक है, सबसे पहली बात, स्टक नहीं होना है, स्टक नहीं होना है, और फ्रीली पेपर सॉल्व करना है, फ्रीली पेपर सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि देखिए, मैंने मेरी जो स्ट्रैटेजी थी उसके मैंने उसको सॉल्व उस स्ट्रैटेजी से मैंने पेपर सॉल्व ही नहीं किया। ठीक है, मेरा मेरा जो स्ट्रैटेजी था, पहले मेरा रीजनिंग लेता था, 20 मिनट में मिसलिनियस करके निकल जाओ। फिर 10 मिनट में कंप्यूटर लेता था। ठीक है, 10 मिनट में मैं फिर जीए लेता था। और फिर 20 मिनट में मैं पजल्स लेके जाता था। फिर 20 मिनट में मैं 20 से 25 मिनट में इंग्लिश, बचा हुआ टाइम कौन में। इस 20 मिनट में अगर रीजनिंग में मेरे पजल्स नहीं बनते थे, तो मैं फिर इसको लास्ट में जाके करता था। बट यहाँ पे मैंने ऐसे किया ही नहीं। ठीक है, पहले मैंने 30 मिनट्स दे दिए रीजनिंग को, इसमें मैंने ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन बना लिए थे। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन कुछ तो दे बना लिए थे। और एक जो ये पजल फंस गई थी, उसको मैंने लास्ट के 10 मिनट में किया। फिर गया मैं जीए में। ठीक है, ये कंप्यूटर था। फिर मैं गया मैं जीए में, फिर मैंने इंग्लिश उठाया, फिर मैंने कंप्यूटर उठाया, फिर मैंने सबसे लास्ट में क्वांट उठाया। और आई थिंक 25 मिनट बचे थे क्वांट में, 25 मिनट, तो उस वजह से मेरे यहाँ पे मैं प्रेशर में आ गया और मेरे 14 अटेम्प्ट हुए। ठीक है, तो ये मैंने वहां पे जाके चेंज कर दी। ठीक है, क्योंकि मुझे पेपर थोड़ा मतलब रीजनिंग जो था थोड़ा कैलकुलेटिव नहीं था, लेंदी लगा, तो मैंने वो वहाँ पे उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम दे दिया। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है। ठीक है, ये गलती मैंने की और मेरे 2-3 दोस्त के साथ लोग भी हुई। ठीक है, हमने 7 से 8 लोग हैं, तो वहाँ पे हमारे 4 से 5 लोगों ने ये गलती की कि उनका जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन था वो थोड़ा बिगड़ गया था। ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है। अच्छे से जो आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है उसको, उस पर आपको स्टिक रहना है। हाँ, थोड़ा बहुत होता है कि जो पेपर का लेवल आता है उस अकॉर्डिंग हमें थोड़ा चेंज करना है। ठीक है, क्वेश्चन में स्टक मत होना, फ्रीली पेपर सॉल्व करना कि नहीं मुझे जीए नहीं आता, मुझे क्वांट नहीं आता, तो वो माइंडसेट में नहीं जाना। क्योंकि सीरियसली बताता हूँ, मेरा क्वांट थोड़ा वीक है। ठीक है, तो क्वांट वीक है, तो मैं जैसे ही क्वांट सेक्शन आया तो मैं क्या किया, उसको इजी इजी क्वेश्चन पिक किया, जैसे नंबर सीरीज हुआ, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, देन वो डीआई हुई 5 मार्क्स वाली। ठीक है, ये क्वेश्चन पिक किए और यहाँ से मैंने 14 क्वेश्चंस किए और 1-2 क्वेश्चंस आई थिंक मैंने अर्थमेटिक की थी। ठीक है, फिर उसके बाद ना मैं 1 से 1.5 मिनट था, 1-1.5 मिनट था मेरे पास। तो उसमें हुआ क्या, कि मैंने जो है वो मैं प्रेशर में आ गया कि 1 मिनट में मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, वो केसलेट में भी मैंने 2 क्वेश्चन देखने के ट्राई किए, बट वो थोड़े लेंदी थे, तो उस वजह से मैंने दोनों भी तरफ देखने का ट्राई किया, तो उस वजह से एक भी क्वेश्चन नहीं बना। यहाँ पे भी 1 मिनट में मेरा एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट हो सकता था सॉल्व 1.5 मिनट में। ठीक है, तो ये मेरा गलती हुई। ठीक है, तो ये आपको गलती नहीं करना है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से रखना। जीए थोड़ा रिवीजन, जीए की रिवीजन आरआरबी क्लर्क में इस वालों अच्छे से करना। ठीक है, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना। मैंने रिवीजन नहीं की थी, इस वजह से मुझे थोड़ा जो वो याद करने
में ना जो जैसे हमें रिवीजन कर पता रहता है कि गोवर्धन स्कीम का मोटो क्या है, या फिर पंचायती राज डे, या फिर जो कोर्ट के जजेस कौन है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डीवाई चंद्रचूड़ सर को ही मार्क को रिव्यू करके रख दिया था, और वहाँ पे मेरा टाइम सबमिट हो गया था। ठीक है, मुझे लगा कि मैं आऊंगा, फिर बट मैं नहीं आ पाया। ठीक है, तो स्टक नहीं होना, फ्रीली पेपर सॉल्व करना है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को आपको मैनेज करके चलना है। ठीक है, बाकी कुछ करना नहीं। कंप्यूटर पे जो रिवीजन है वो थोड़ा कंप्यूटर की रिवीजन करना, जीए की रिवीजन करना, और क्वांट एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस करना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करते, लास्ट वाले डेज में सिर्फ जीए और कंप्यूटर करते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट है, बट क्वांट रीजनिंग का जो कॉम्बो है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश जो है, इंग्लिश का भी जो स्कोर है वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये था हमारा आरआरबी पीओ मेंस का सेल्फ गिवन एनालिसिस। ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो हो गया क्योंकि बट मैंने डीप में बताया आपको कि कैसे आया था, क्या आया था। ठीक है, और हम आरआरबी पीओ मेंस का जो मेमोरी बेस्ड पेपर है, हम जो दोस्त लोग हैं वो मिलके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बना रहे हैं कि कैसे क्या कंडीशन आती है, जिससे जैसे जिसको याद है। ठीक है, अगर बनता है या फिर मिलता है कैसे, तो मैं उसको सॉल्व कराऊंगा, और कैसे स्ट्रैटेजी से सॉल्व करना था वो भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो ये था। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। ठीक है, तो उसके बारे में भी देख लेना। ठीक है, तो मैं जैसे मैंने वीडियो बना दी था सुबह। ठीक है, तो कल रात ही वो जो कल रात के जो पेपर्स था 2-3 बजे पता चल गया था कि वो कटिंग आई थी करके। ठीक है, तो ये था। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग। और हाँ सॉरी, जो हमारी कल एक मैंने 11 तारीख तक जो हमारे मेंस लेवल पर सीरीज थी उसको मैंने शेड्यूल करके रखा था पहले ही वीडियो बना के। बट एक्चुअली क्या हुआ था कि कल मुझे आने में टाइम लगा, तो उस वजह से कल का वीडियो जो मैं बना नहीं पाया। ठीक है, तो वो आज से हमारा जो आरआरबी पीओ मेंस के जो सॉरी अभी आईबीएस क्लर्क मेंस की जो मेंस लेवल पजल सीरीज है वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग।